महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। बीते दिनों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मुंबई पुलिस ने राणे को गिरफ्तार किया था, लेकिन देर रात उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन राणे की जमानत के बाद भी मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राणे का मामला महाराष्ट्र में अभी लंबा चलने वाला है और इस पर सियासत भी होगी। जमानत मिलने के बाद राणे फिर से अपने पुराने अंदाज में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। रिहा होने के बाद राणे ने ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। फिलहाल राणे को कुछ दिन पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना होगा, क्योंकि उन्हें शर्त के आधार पर जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त और 13 सितंबर को रत्नागिरी थाने में पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ऐसी बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी दी है। उधर राणे को जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में फिर से शुरू करेगी। दरअसल शिवसेना को बीजेपी की जन आशीर्वाद से भी दिक्कत है, लेकिन राणे के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी बीजेपी की ये यात्रा जारी रहेगी। वहीं शिवसेना के लिए ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी राणे का मामला भुनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नारायण राणे की महाराष्ट्र में दमदार छवि को देखते हुए और कोंकण से एक मजबूत मराठा नेता की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी उन्हें राज्य में प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में आने वाले समय में नारायण राणे अपने इसी अंदाज में शिवसेना से दो हाथ करते नजर आ सकते हैं। राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व भी उनके बचाव में खुलकर सामने आई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राणे की नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बता दें कि राणे ने 23 अगस्त को शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता का वर्ष नहीं पता है। अगर मैं वहां होता तो एक जोरदार तमाचा मार देता। इसके बाद से ही शिवसेना ने राणे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई थी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला बोलना भारी पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने भी राहुल को रडार पर ले लिया है। मोदी सरकार पर आरोप लगाकर राहुल गांधी खुद ही घिर गए हैं। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उसके बाद राहुल को जवाब केंद्रीय मंत्री और अमेठी से राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी ने दिया है। ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी को लेकर घेरा, जहां से विकास आज भी बहुत दूर है। स्मृति ने कहा कि आजादी के 70 साल में राहुल के नेतृत्व वाले जिले अमेठी को जिला अस्पताल तक नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के लुटेरों से सुरक्षित रखते हुए पारदर्शी तरीके से सरकारी खजाना भरने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार की छवि को कांग्रेस नेता धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि मौद्रिकरण के लिए प्रस्तावित सभी संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि इस आदमी की राजनीति पाखंड से शुरू होती है, अहंकार से चलती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 8,000 करोड़ रुपए में मौद्रीकरण किया था। क्या राहुल गांधी के आरोप का ये मतलब है कि राज्य सरकार ने उसे बेच दिया है? ईरानी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संबंध में 2008 में RFP जारी किया था और 2006 में एयरपोर्ट का निजीकरण शुरू किया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी का आरोप यह है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी मां थी, उसने रेल, सड़क और एयरपोर्ट बेच दिया था। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को डिप्रेस्ड, डिफॉल्टर, डायनेस्टी और भ्रम एवं विरोधाभास का चैंपियन करार दिया है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को आबाद करने में जुटी है तो कांग्रेस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उस सवाल का जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 8,000 करोड़ रुपए में मौद्रीकरण किया था। उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? उस वक्त राहुल ने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने के कारण केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जेल जाना पड़ा। हालांकि राणे जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये मामला गरमा गया है। राणे की गिरफ्तारी और जमानत पर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी पहले से ही अपने नेता के बचाव में उतर आई है और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपमानजनक बात कही थी। बीते दिनों एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान एंकर ने ये मुद्दा उठा दिया
एबीपी न्यूज पर बहस के दौरान एंकर रूबिका लियाकत ने राड़े के बहाने उद्धव ठाकरे के बयान का जिक्र किया और एनसीपी नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया। रूबिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एनसीपी के नेता के साथ बातचीत का वीडियो भी शेयर किया और कहा, चूंकि ये नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ को मारने कूटने का बयान किसी और ने नहीं उद्धव ठाकरे ने दिया था, तो एनसीपी के प्रवक्ता ने साफ कहा, भेजा जाए ऐसे बयान देने वाले को जेल। दरअसल रूबिका ने एनसीपी प्रवक्ता से सवाल किया कि सीएम योगी पर उद्धव ठाकरे ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जवाब में एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। रूबिका ने आगे कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप गिरफ्तार हो जाएं, मैं आपकी शुभचिंतक हूं, मैं इसीलिए ही नाम नहीं बता रही हूं। इस पर एनसीपी नेता बोले, कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बगैर नाम जाने मैं कह रहा हूं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि नारायण राणे पर एक्शन के बाद कई लोग सीएम उद्धव ठाकरे के पुराने बयान के सहारे उन पर सवाल उठा रहे हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भी उद्धव ठाकरे का विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग अब ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हो सकती है तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे पर एक्शन क्यों नहीं हो सकता है। इसी मुद्दे पर बहस के दौरान एनसीपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि किसी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती के बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ तालिबानी समर्थक भारत में भी खुलकर सामने आ गए थे, लेकिन वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। मुनव्वर राणा समाजवादी पार्टी के सांसद सहित कई लोग तालिबान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन योगी के एक्शन के डर से वो अब शांत हो गए हैं। इस बीच भारत में बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या भारत में वहां के रिफ्यूजी को शरण दी जानी चाहिए। इस बात का भी डर जताया जा रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से भारत को खतरा है। इन सब को लेकर फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट कर विरोधियों पर करारा हमला बोला है। अपने ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा है। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में कहा कि अब जरा इन बिंदुओं को मिलाइए और तार जोड़कर देखिए, जुड़े। राहुल गांधी ने कश्मीर में कहा था, अब कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसके बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा पा लिया। फिर नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सेक्रेटरीज ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। तालिबान ने भी मोदी और गवर्नमेंट को चैलेंज किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती ने भारत को धमकी दी थी और आज हजारों तालिबानी पीओके में रैली निकालते दिखाई दिए। अब इन सब बिंदुओं को जोड़िए और भविष्य की कल्पना कीजिए। अशोक पंडित के ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है। हर्षित नाम के यूजर ने लिखा कि देखिए, चिंता करना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार पर भरोसा तो पूरा है। जो भी देशद्रोही हरकत करेगा उसे ठोका जाएगा और जो सरहद पार पाकिस्तानी तालिबानी आतंकी समूह जो पीओके में है उनको तो अच्छे से ठोका जाएगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि बिल्कुल डर नहीं है, हमें बेखौफ होकर रहना है। दरअसल अशोक पंडित देश हित से जुड़े मुद्दे पर बेबाक अंदाज में ट्वीट करते हैं। उन्होंने कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। इस बार भी उन्होंने राहुल के बयान के जरिए ही राहुल पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणे और ठाकरे विवाद में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राणे पर कार्रवाई उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद हुई है। अब एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो मंत्री अनिल परब का है। इसमें खुद अनिल परब राणे को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हैं। अनिल परब रत्नागिरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नारायण राणे को गिरफ्तार करने का आदेश देते दिख रहे हैं। वो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं और सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में परब बिना किसी वारंट के नारायण राणे को गिरफ्तार करने और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। एक फोन कॉल पर वो किसी पुलिस अधिकारी को कह रहे हैं कि अभी तक राणे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने पहले उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करो और उन्हें गिरफ्तार करो। दरअसल उनका ये वीडियो मराठी चैनल के कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मौके पर अनिल परब के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत और शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव भी थे। इससे पहले बीजेपी नेता प्रमोद जाठर ने दावा किया था कि रत्नागिरी के एसपी ने कहा है कि उन पर राणे की गिरफ्तारी को लेकर भारी दबाव है। वहीं परब का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर बीजेपी भी अब चुप बैठने वाली नहीं है।
बीजेपी मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। बीजेपी का आरोप है कि परब और शिवसेना सत्ता के नशे में चूर होकर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं परब का वीडियो सामने आने के बाद अब शिवसेना और एनडीए सरकार भी बुरी तरह गिर गई है। उधर राड़े को बेल मिलने के बाद उनके बेटे और बीजेपी के नेता नीतीश राड़े ने बॉलीवुड की एक फिल्म का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर इस पूरे मामले पर करारा जवाब देने का संकेत दिया है। ऐसे में राड़े ठाकरे विवाद इतना जल्दी थमने नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।